इसी में शिवखोड़ी के करीब दहशतगर्दों ने यात्रियों की एक बस पर इतवार को की गई फायरिंग के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि इस यात्री बस के ड्राइवर पर दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई थी, जिसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। ये हमला रियासी राजौरी शाहराह पर कुंडा इलाके में हुआ था। इस वाक़े में बस में सवार 9 अफराद की मौत हो गई, जबकि 33 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज चल रहा है। न्यूज़ 18 JKLH ने बस का CCTV फुटेज हासिल किया था। उसमें बस को सड़क पर चलते हुए देखा जा सका है, जिसके बाद दहशतगर्दों ने इस बस पर हमला किया था। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और छिपे हुए दहशतगर्दों की तलाश जारी है। वापस लौट रहे थे, पहाड़ से नीचे जब बस आई तो अचानक जो है फायरिंग होने लगा था। एक लोग को हम देखे थे जो मिलिट्री जैसे ड्रेस पहने थे, काली पट्टी बांधे थे और वो एकदम सामने से फायरिंग कर रहे थे। बस हाँ, बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा था वो। पहले ड्राइवर को ही लगा है गोली। अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी सीधे खाई में चली? हाँ, ड्राइवर को लगा। उसके बाद में हो सकता है कि 2-4 को और लग गया हो अंदर आए, लेकिन गाड़ी जो है 10 सेकंड के बाद में सब अंदर गिरी है। मेरा नाम आयुष गुप्ता है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली 4 लोग थे। तो मतलब वो पापा हैं और भाई यहाँ हैं। मम्मी को रेफ़र किया गया दूसरे हॉस्पिटल में। जैसे कि हम लोग मतलब सिर्फ वो दर्शन करके शिवखोड़ी से जा रहे थे तो फायरिंग स्टार्ट हो गया था। आगे से शायद एक बंदा चला रहा था गोली और सीधे ड्राइवर को लगा था, तो वो उसकी ऑन स्पॉट शायद डेथ हो गई थी। तो फिर लेफ़्ट साइड से भी 2 लोग फायर कर रहे थे। इतना ध्यान से नहीं देखे, लेकिन शायद 2-3 लोग थे फायरिंग कर रहे थे। लगातार फायरिंग हो रहा था, 15-20 मिनट लगातार हुआ और फिर बस भी गिर गया था, खाई में गिर गया। उसके बाद भी वो 5 से 10 मिनट फायरिंग लगातार हुआ था। राजित राम वर्मा, यूपी से मैं हूँ, जिला बलरामपुर। गाड़ी के अंदर भैया हमको नहीं देखा कि गोली चल रही है। हम लोग पीछे थे, जो आगे तो देखा होगा, आगे से अटैक हुआ, पीछे से अटैक नहीं हुआ। तो बाद में गाड़ी हम खाई में चली गई है। हमारे परिवार 3 थे, क्योंकि जो साथ में आए थे 14 लोग थे। जी देखिए, जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको लेके हमारे पास अपडेट यही है कि हमारे पास कुछ लीड्स हैं, कुछ इनपुट्स हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी ऑपरेशनल टीम्स जो हैं तकरीबन अभी तक जो हमने बनाई हैं 11 टीम्स जो हैं वो अभी तक फील्ड पे काम कर रही हैं। 2 डिफरेंट टैक्सीज़ हैं जिन पे काम कर रही हैं, और जैसे जैसे हमारे पास इनपुट डेवलप होंगे वैसे वैसे हम उनको कुछ व्यक्तियों को अभी तक पूछताछ के लिए गिरफ्त किया गया है। क्या इसके देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि कितने लोग और क्या लोग। हमारे पास कॉन्टिन्यूस इनपुट्स आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लीड्स आ रही हैं। उसकी बेसिस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन में हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी हमें डिटेंशंस या जो हमें अरेस्ट करनी पड़ेगी, वो हम जैसे जैसे होंगी फॉर्मलाइज हम आपको बताते हैं। अंतिम सवाल से कितने आतंकी हो सकते हैं इस हमले में? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एज पर आई विटनेसेस जो है 2 का बताया जा रहा है। हमारी जो एनालिसिस है और जो हमें अभी तक फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, उसके हिसाब से 2 से 3 टेररिस्ट का ग्रुप होना चाहिए और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। 3 संदिग्ध बंदूकधारियों को देखने के बाद टीमें लगातार जो है वो रवाना हो रही हैं। ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टीमें जो है लगातार जो है वो इलाके को खंगालने की कोशिश में जो है लगातार कर रही हैं। और अभी जो है वो अभी तक करीबन जो 20 के करीब लोगों को जो है वो अभी तक डिटेन जो है वो कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें जो है वो आपको नेटवर्क 18 पर दिखाई जा रही हैं। ये जो आप व्यक्ति जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसे जो है वो अभी डिटेन किया गया है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हैं। ये आखिरकार शख्स कौन है ये इसके बारे में अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे जो है वो अभी अपनी गिरफ्त में जम्मू कश्मीर पुलिस ले जाती हुई जरूर दिखाई दे रही है। SOG के जवान हैं, ये गाड़ी है और इस गाड़ी में तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं इसको जो है सबसे बड़ी खबर जो है वो इस समय यही है कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया है। यह आतंकी है या नहीं, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इसे जो है वो पहाड़ी इलाके से जो है वो पकड़ करके जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो थाने की तरफ ले जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी रनसू। और दहशतगर्दों की जानिब से यात्रियों की एक बस पर हमला किया गया। हमले में जख्मी हुए अफराद का इलाज चल रहा है। इस बीच न्यूज़ 18 को खुसूसी CCTV फुटेज तक रसाई हासिल हुई है। इसी CCTV फुटेज में इस बदकिस्मत बस को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है, जिसके चंद मिनटों के बाद दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और मुलविस दहशतगर्दों की तलाश जारी है।
अभी न्यूज 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का जिसमें जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से, उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 बजे की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि ये जो बस है वो शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें, यही वो बस है, आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहां पे आप देख सकते हैं। और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी, जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ, और यह बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गिरी, जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके। उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे। 10 जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत हो चुकी है और जो 33 जो श्रद्धालु हैं वो जख्मी हालत में जिनको अस्पताल में दाखिल करवाया गया। और हालांकि पहले नारायणा अस्पताल और रियासी जिले के जो जिला अस्पताल है वहां दाखिल करवाया गया, उसके बाद उनको जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहां जो साजिश है आतंकवादियों की, उसका जो पर्दाफाश होता है कि आतंकवादी अब निहत्थे जो हमारे जो श्रद्धालु यहां पे पिछले 2 सालों में अगर बात की जाए तो यहां पे श्रद्धालुओं का आंकड़ा दुगना तिगना हो चुका है, जिससे बौखलाया पाकिस्तान और ISI नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में विकास हो, यहां डेवलपमेंट आए। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जो लास्ट फुटेज है उस बस की जो श्रद्धालुओं को लेते हुए यहां शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए, उसको रास्ते में निशाना बनाया गया है और यहीं से नापाक साजिश जो है वो पाकिस्तान की सामने आ जाती है। हालांकि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो श्रद्धालु और जिनको कुछ भी मालूम नहीं था कि कुछ ही मिनटों के बाद उन पर इस तरह का हमला होने वाला है और जिसमें 10 श्रद्धालु जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और बाकी जो है उनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस वक्त चल रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जो ये जंगल है जो पुंछ जोरी और रियासी को इंटरकनेक्ट करते हैं वहां जो है कॉर्डन किया गया है ताकि आतंकवादी इस कॉर्डन से निकलकर भाग ना पाए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 रियासी रंसू। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने GMC जम्मू का दौरा किया और रियासी हमले में जख्मी हुए मुसाफिरों से मुलाकात की। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस अफसोसनाक वाकये में दहशतगर्दों ने बस ड्राइवर को निशाना बनाया और बस खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि कुछ जख्मियों को नारायणा अस्पताल में दाखिल किया गया है। LG ने कहा कि कसूरवारों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पौनी में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। तो शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, CRPF और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले उसका प्रयास हो रहा है। DGP स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासी हमले पर कहा है कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को अमरनाथ यात्रा का ख्याल रखना चाहिए ताकि ऐसा कोई वाकया पेश ना आए। उन्होंने कहा कि वो हमेशा तशद्दुद के खिलाफ रहे हैं। रियासी इज एब्सोल्युटली दे आर हियर
You have seen this in Punch. You have seen this in Mender. It has not died. They are still there. You see, the point is not only election. I am afraid. I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of the state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all that we are not part of this terrorism and we'll never be part of this terrorism. और पीडीपी लीडर इकबाल तरम्बो ने रियासी दहशतगर्दाना हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो ऐसी गैर इंसानी और बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया न सिर्फ सयाहों बल्कि मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए और इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे कारफरमा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खासतौर पर जम्मू के इलाकों राजौरी, पुंछ, रियासी और दीगर मुल्का इलाकों में टारगेट किलिंग्स और दहशतगर्दाना हमले जारी हैं। देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि कल के इस इंसिडेंट में जो है 10 लोगों की जान चली गई है और तकरीबन कहा जाता है कि 10-30 लोग जख्मी भी हैं। ये तो इस वाक़े की तो हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये तो हर लिहाज से एक अफसोसनाक वाक़ा है। हर सिटीजन की जान जो है वो कीमती है और ख़ास तौर पर जो लोग मजहब के तौर पर अपनी पिलग्रिमेज के लिए आए, वो एक अलग राह पर चल रहे हैं, तो ये पुरजोर इसकी मजम्मत हमारी पार्टी और हम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि वो ऐसे इकदाम उठाए जिससे न कि पिलग्रिम्स बल्कि सारे जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे कि यहाँ जो भी आए वो सेफ और सिक्योर फील करे। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान आरएस पठानिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक बनाया जाएगा। ना डरेगा, ना झुकेगा, ना चूकेगा, ना रुकेगा भारत। 100% टेररिज्म फ्री जम्मू कश्मीर, एक ऐसा सुरक्षा चक्र जिसमें कोई भी ऐसा संशय ना हो कि जिसमें कोई आतंकवादी गतिविधि की जाए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है और यही जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा और अपेक्षा है मोदी सरकार से। और बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान भारत से किसी भी हाल में जंग नहीं जीत सकता, इसलिए वो इस तरह की बुज़दिलाना हरकतें करता रहता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी जुबान दुरुस्त करें और सियासत न करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करना बंद करे। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से रियासी की घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है ये तमाम चीजें, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि जो माहौल भारतीय जनता पार्टी बताती थी जैसा है वैसा है नहीं। देखिए, ये सारा माहौल जो बनाया गया था मिलिटेंसी का, ये कांग्रेस के राज में हुआ। अब जबकि अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारे जिस प्रकार के रिश्ते हैं, पाकिस्तान जंग तो हमसे जीत नहीं सका, लेकिन समय समय पर इस प्रकार के प्रयास करता रहता है, घुसपैठ करवाता है। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो इसकी निंदा न करके हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस पर राजनीति की जाए, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये पुलवामा पर राजनीति करते रहे, ये पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर सवाल करते रहे। हमारे सुरक्षा बल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने आज पत्थरबाजी खत्म की है, आज हुर्रियत और जमात जैसे संगठनों को खत्म किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम था उसको खत्म किया है। रोज बच्चे अब 24 घंटे और 7 दिन वहां पर स्कूल जाते हैं, वहां पर टूरिस्ट बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। कांग्रेस को हमेशा से मुद्दा चाहिए और ये तो प्रयास करते हैं, ये तो पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं आप हमें जिताइए। इस प्रकार के लोगों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था और नई सरकार का गठन, तमाम चीजें पूरी हो रही थी, उस समय ये घटना होती है। कांग्रेस कह रही है कि बहुत सतर्क रहना चाहिए था और आगे भी सतर्क रहना चाहिए। देखिए, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये साफ कहता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सुरक्षा बलों पर शक करते हैं। सरकार तो सतर्क रहती है, लेकिन ये काम सभी सुरक्षा बलों का है। सुरक्षा बल अपना बलिदान दे करके उन्होंने जम्मू कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। ये कांग्रेस को इस चीज से माफी मांगनी चाहिए। उन लोगों को जिस प्रकार से हमला हुआ उसकी निंदा ना करके ये इस प्रकार की बातें, इस पर राजनीति करना शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता ठीक प्रकार की भाषा प्रयोग करें, पाकिस्तान से बात करने की वकालत न करें। धारा 370 पर जो पाकिस्तान की भाषा है वही कांग्रेस की भाषा है।
अगर इस प्रकार की कोशिश, आज पीओके हमारी तरफ आने को उत्सुक है, पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, वो हमेशा से कोशिश करता है अटेंशन डाइवर्ट करने की। तो मुझे लगता है कि इन सभी विषयों को लेकर सोचे तो सेनाओं पर या सुरक्षा बल पर सवाल नहीं उठाने। एनआईए की जांच हो रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि एनआईए का नाम लेकर के खबर तो बड़ी हो सकती है, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वहां पर वो इसकी जांच कर सकते हैं, पूरा भरोसा है हमें उन पर। ठीक है, जांच होगी, जांच के बाद कौन लोग हैं, और सरकार ने अभी 4 दिन पहले ही बहुत से ऐसे लोगों को बर्खास्त किया है नौकरी से, जो इन्फॉर्मर रहते हैं, जो सपोर्टर रहते हैं। सरकार अपना काम कर रही है। मानता हूं कि 35 साल से चली आ रही लगातार जो मिलिटेंसी है उसमें इस प्रकार की घटना हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों पर विश्वास करिए, ये सब इनको मार गिराएंगे। धन्यवाद। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी गोपालगंज के अमवा विजयपुर गांव में परिवार में 3 लोग जानलेवा लोगों पर हुआ हमला, जमीन विवाद को लेकर अपराधियों ने की मारपीट। खगड़िया के गंगौर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की जताई जा रही आशंका। गुमला पुलिस ने घाघरा से नक्सली कमांडर रवि गंजू को किया गिरफ्तार, नक्सली पर पहले से 8 केस दर्ज। भागलपुर के सनोखर में अपराधियों ने महिला को लाठी डंडे से पीटा, पुलिस ने आरोपी सरपंच और उसके बेटे को किया गिरफ्तार। सरायकेला के आदित्यपुर में युवक को उसकी प्रेमिका के भाई ने मारा चाकू, हिंसक झड़प के दौरान 5 लोग हुए जख्मी। गोपालगंज के भोरे मीरगंज रोड पर पुलिस ने कार से भारी मात्रा में शराब की बरामद, मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में बालू माफिया ने दाऊदनगर में बालू लदे ट्रैक्टर से ऑन ड्यूटी सिपाही को कुचला, एसपी के निर्देश पर ट्रैक्टर मालिक और ड्राइवर गिरफ्तार। रियासी में आतंकियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर किया हमला, शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी बस, आतंकियों ने बस पर चलाई गोलियां, आतंकी हमले में 10 यात्रियों की मौत। गीदड़ आतंकियों को लेकर सेना ने पहाड़ी जंगलों में बिछाया जाल, चॉपर की मदद से आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी हमले में मारे गए चालक विजय कुमार की तस्वीर आई सामने, बीते दिन आतंकियों ने तीर्थयात्री बस पर चलाई थी गोलियां। आतंकी हमले में बस चालक विजय कुमार और सह चालक को तिरंगे में लपेट कर दिया गया शहीदों जैसा सम्मान, लोगों की आंखें हुई नम। बस में सवार बचे हुए यात्रियों ने सुनाई अपनी आप बीती, अपनी मौत को करीब से देख चुके हैं बचे हुए यात्री। शिवखोड़ी की स्थानीय महिला ने देखे 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। रियासी आतंकी हमले का विरोध, जम्मू में कई सामाजिक संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन भी प्रदर्शन में शामिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। कल रात देर गए कठुआ शहर के मेन बाजार में एक नौजवान ने एक मुश्तबा शख्स को देखा। नौजवान ने मुश्तबा शख्स के करीब जाकर उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे रिवॉल्वर दिखा के डराया गया। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन मुश्तबा शख्स को उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। मैं रात को सो रहा था घर पे, 11:15 के करीब मेरे को फ़ोन आता है एक पड़ोसी का, मेरे साथ में घर है उसका। मैं कहा भैया कोई ना वो फास्ट फार्म कोई मैन बंदा बाहर लेटा हुआ है, तो मेरे को उससे डर लगता, मैं कूड़ा फेंकने गया था तो मेरे को लगता है किस टाइप का उसने रिवॉल्वर निकाली और मेरे को अटैम्प्ट लगा करने। फिर एक बंदा नहीं यकीन करता, कोई किसी ने किसी बोल दिया, एक बंदा मुख पड़ोसी का और था, तो उसने बोला कि नहीं मेरे को उसने तंग किया, मेरे को उसने स्टिक मारी, उसकी बाजू पे स्वेलिंग हुई है। मेरे आने तक मैं घर से जब उठ के आया तो तब तक ना पुलिस के 2 कांस्टेबल आ गए थे, इतनी देर में 15 मिनट में SHO साहब भी आ गए। अभी इतने लोगों को पता नहीं है कि टाइम ज्यादा हो चुका है। मोहल्ले वाले 5-6 घर हमारे मोहल्ले में, तो वो तो डरे हुए हैं। तो एक ना कोई बंदा बैठा था, हमने उसको पूछा क्या बात है, उसने ना बैग खोला, रिवॉल्वर निकाल ली बाहर। हम भाग गए अंदर को, हमने पुलिस वाले को फोन किया, ये मेरा भाई है मोहल्ले का, इसको उसने थोड़ा डंडे से मारा मुरा, हम उसके पीछे भागे। उसके बाद एक वोकी टोकी थी, बैग था, ठीक है, और वो अपना रेजिडेंस पुंछ का बता रहा था, रिवॉल्वर देखी हुई है ब्लैक कलर की, ठीक है। फिर मैं अंदर को भाग गया, फिर मैं इसको बुलाया लड़के को कि क्या बात है। बंदे पहले आए थे, अभी SHO सर आए हैं, खुद उन्होंने बात की है, वो बोल रहे हैं कि मैं गश्त कर रहा हूँ। सर उसकी दाढ़ी है, लंबी दाढ़ी रखी है उसने, व्हाइट शर्ट डाली है, खाकी पैंट डाली है, ठीक है, iPhone है उसके बाद 13 और वोकी टोकी हाथ में, बोल रहा है, वो बात कर रहा है किसी।
और जम्मू कश्मीर इंतजामी कौंसिल ने मकामी इदारों में ओबीसी को रिजर्वेशन की सहूलत देने के लिए खुसूसी कमीशन के क़याम को मंजूरी दे दी है। इंतजामी कौंसिल का इजलास लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में हुआ। कमीशन को बलदियाती इदारों के आइंदा इंतखाबात से कबल सभी मकामी इदारों में पसमानदा तबकात की नुमाइंदगी के तनाजुर में तजर्बाती मुताला और तहकीकात करने का इख्तियार हासिल होगा। और सब जिला मेंढर के भाटा ढूरिया के जंगलात में आग लग गई है और ये हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। आग की वजह जो बताया जा रहा है वो कुदरती वसाइल का उससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जंगलात में पिछले 10 दिनों से आग लगी हुई है, जिस पर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल के सियाती मकाम आराम कुंड में मकामी लोगों की जानिब से तारीखी गोल मेले का इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। मेले का इफ्तिताह डॉक्टर शमशाद शान जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन ने किया। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन समेत तमाम जिले अफसरान मौजूद रहे। मेले में जिला इंतजामिया का भरपूर ताउन रहा। की टीम आज रामाकुंडा गूल में पहुंची हुई है। यहाँ खूबसूरत नज़ारे जो है निहायत ही दिलफरेब है। एक गूल मेले का इनेकाद हुआ है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरह खूबसूरत नज़ारा जो हरे भरे जंगलों से ढका हुआ ये मैदान जो है निहायत ही दिलफरेब मनाजिर पेश करा और बड़ी तादाद में आज इस गूल मेले को देखने के लिए लोग पहुंचे। देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। सब एक्साइटेड है, बहुत खुश है और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर है और बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा लगा उन्हें यहाँ आकर। आप बताइए क्या नाम है आपका और यहाँ पर आए कैसा लग रहा है? आप लोगों को क्या मैसेज देंगे यहाँ से आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम स्वर्ण देवी है और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। मेले का सुना था कभी है। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए बाकी लोग क्या कहेंगे? आप जो आज गर्मियों में है, जम्मू में उधमपुर में रहते हैं, रामबन में है, उनसे क्या कहेंगे? यहाँ कैसा ब्रीज है, कैसा मौसम है? बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। पत्नीटॉप से अच्छी जगह है, यहाँ पे घूमने के लिए लोग आना चाहिए। बहुत अच्छी जगह, घूमने के लिए लोगों को आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप यहाँ पर आए हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हम सबको कहना चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ पर आकर एंजॉय करें। चलिए बढ़िया, एंजॉय करें। यहाँ पर क्या मैसेज देंगे आप? इस तरह का मेला होना बड़ी खुशाइन बात है, तो आने वाले दिनों में आप चाहेंगे कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहें? इससे भी ज़्यादा कंटिन्यू रहे, ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि बाहर से भी हम बाहर के जितने भी हमारे भाई हैं बहनें, हम सबको निमंत्रण करते हैं कि आओ रामाकुंडा का मज़ा देखो। यहाँ क्या मज़ा है? हमें तो सुना है गुलमर्ग वगैरह सुना है हमें, लेकिन कश्मीर का सुना है, लेकिन कश्मीर से भी ये अच्छा है। कश्मीर तो क्या है, कश्मीर तो बनाया गया है ना, ये तो नेचुरली है, ये नेचुरली चीज है। इस नेचुरली चीज को भी देखने के लिए हम सबको कहते हैं कि आओ, लेकिन थोड़ा हमें यह है कि रोड का प्रॉब्लम है। हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उनसे यही अर्ज करते हैं कि जो रोड है, रोड को जल्द से जल्द सुधारा जाए, रोड पे काम लगाया जाए, ताकि अगला जो मेला लगने वाला है उस पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और हम यहाँ एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। सबका यही कहना है कि खूबसूरती जो है, कुदरत की खूबसूरती है। रामाकुंडा में इस तरह का फेस्टिवल होना यकीनी तौर से खुशाइन बात है और ये एक ऐसी जगह है जो सेंटर पड़ता है रियासी और उधमपुर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद ये जगह है। कुदरत के हुस्न से जो है मालामाल है ये जगह और अब इंतजामिया की, महकमा सयाहत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जगह पर टूरिज्म के एतबार से एक्टिविटीज़ को बढ़ाए ताकि आने वाले दिनों में रामाकुंडा भी सयाहती नक्शे पर उभर सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तक हिमाचल के लिए रामाकुंडा से बिलाल बाली। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो कि पर लगातार